श्री गुरु महाराज जी ने फिर से जो प्रकट किया, एक तप किया, त्याग किया, तपस्या की, और तमाम जो है ग्रामीण अंचल में बसे हुए दीनहीन गरीब लोगों के लिए और इस संसार सागर से उबरने का, तरने का एक बहुत ही सहज योग जो है गुरु महाराज जी ने हम सब लोगों को दिया। क्योंकि आदमी जो है आज का मानव कर्म करके ही बंधन में आया हुआ है और निष्काम कर्म योग करके ही ये बंधन मुक्त हो सकता है। कर्म योगस्थ कर्म कामिना, जो ग्रस्त में है, जो ग्रस्त के जाल में फंसे हुए, इनके लिए ये योग जो है गुरु महाराज जी ने कि अपने घर में, परिवार में सभी लोगों के साथ में रहते हुए किस तरीके से ये सुमरन और भजन, कहीं आपको घर छोड़ के जाना नहीं, जहां पर है जैसे भी हैं सारी व्यवस्थाओं को आप देखते हुए और मुक्ति का एक सहज मार्ग जो गुरु महाराज जी ने दिया उसको उन्होंने हम लोगों को बताया हुआ, क्योंकि करने का तो कुछ मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि परमात्मा जो है क्रिया साध्य नहीं है, करना धरना ये सब प्रकृति में हो रहा है। सत्य चित्त आनंद और घन, घन का मतलब ना पदार्थ है न क्रिया है। तो मन बुद्धि चित्त से हमारे को अक्रिय होना है। We have to get endurance in non-doing position, अक्रिय। लेकिन हमारे को करने की आदत पड़ी हुई, ये हमारी आदत जो है ना कि कुछ करो, तो इसलिए हम कर्म कांड में जो उलझे हुए हैं। आज देखिए कितनी जो है देवी माताओं का जुलूस, 8-10 दिन बड़ा पूजन अर्चन भोग नैवेद्य सब कुछ किया, अब जाकर के उनको नदी में फेंक आएंगे। भाई तुम्हारे अंदर में जो देवत्व है, तमाम देवी देवता सब विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश। तो उस अपने जो आपका स्वरूप है उसको प्राप्त करो। उसके लिए गुरु महाराज जी ने जो ध्यान योग उपासना दी हुई है, तो आपको ना कुछ छोड़ना है ना पकड़ना है, क्योंकि तुम ना कुछ पकड़ सकते हो ना छोड़ सकते हो। जिस माया को, इस मायावी संसार को तुम पकड़ना चाहते हो तो पकड़ में आ नहीं सकता, अहंकार का। और उसका जैसे ही प्रकाश पड़ा तो ज्ञान चेतन होगा, मैं हूं। ये मैंपन जो जहां से आ गया, हूं तो इसका स्वरूप है, लेकिन मैं के कारण ये इसमें एक जड़ चेतन का जैसे अध्यास होता है। मैं धनी हूं, मैं पंडित हूं, मैं ठाकर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो इससे जो है अब जैसे ही एक कारण से सूक्ष्म शरीर, अब यहाँ पर मन जो है ये भी शामिल हो गया, संकल्प विकल्प तैरने लगे, सूक्ष्म शरीर में आ गया। अब देखिए संसार की इसने रौनक और जो कुछ आकर्षण देखा, अब उसने सोचा मैं भी कुछ जोर आजमाइश करूं, कुछ भोगने का, एक प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। तो सूक्ष्म था, इसलिए जो है इसको स्थूल रूप में आना पड़ा, और इस तरीके से ये अपने स्वरूप से विस्मृत हुआ। और तब से ये जो है दुखी दुखी, बहुत प्रयत्न हो रहे, बड़ा कोशिशें हो रही है ग्रामीण स्तर से लेकर के और आपके जो है विश्व स्तर तक, कि ये किसी तरह से सुखी हो जाए। लेकिन ये दुख है कि पीछा नहीं छोड़ता, और दुख जो है ये दर्दता तब तक नहीं जाएगी जब तक जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त नहीं करे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब तक ये अपने स्वरूप का इसको बोध नहीं हुआ तब तक दुख। आप चाहे तो कितने चक्रवर्ती सम्राट बन जाए या और कुछ भी पद हासिल कर ले, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा।
शरीर के सुख तो देखिए आज का वैज्ञानिक युग है, तमाम सुख जो है आपको साधन, गर्मी है तो एसी लगा लो, एसी कूलर कूलर, खाना पीना जो कुछ भी जैसे चाहो, लेकिन ये तुम्हारे दिल का चैन, ये सुकून, भागम भाग भाग दौड़ पड़ी हुई है। जो लखपति हो गया वो सोचेगा करोड़पति कैसे हो जाए, इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ, और इच्छाएं अनंत हैं, इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। तेरी आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो सकती है, आपकी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं दे कैन बी फुलफिल्ड, लेकिन आपकी इच्छाएं जो है ये कभी किसी को, इंद्र मर गया, तमाम देवी देवता रावण है, और कैसे कैसे महान जो है प्रतापी राजे महाराजे हुए, पूरा नहीं कर पाए और अंत में जाना पड़ा, चले गए। अब आप देखिए आपकी पूर्ति कैसे होगी, आप तो काम कैसे होंगे जब आप अपने को जानेंगे, अपने को मानेंगे, अपने को पहचानेंगे। अपने को जान करके ही जीव जो है पूर्णता का अनुभव करेगा, क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा का ये अंश है, इसकी मांग है किसी तरह से मैं पूरा हो जाऊं, और ये संसार जो अधूरा उसकी तरफ दौड़ रहा है, इसलिए जो है ये भूखा प्यासा ही ऐसे ही तड़पता हुआ चला जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो हमारे और कुछ नहीं चाहिए, देखिए संसार का कुछ भी आप धन संपत्ति मकान दुकान चाहेंगे तो उसके लिए तमाम आपको उद्योग करने पड़ते हैं, पैसा लगाओ, फर्नीचर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, लेकिन इसमें जो है परमात्मा की प्राप्ति में केवल आपकी चाहत, गहरी चाहत, एक लगन। अब है क्या, परमात्मा ये प्रकृति के थोड़ा पीछे है। आपके जितने भी देखिए इंद्रियों के सुख हैं ये डायरेक्ट है, आपने कुछ खाया, शक्कर या रसगुल्ला मीठा, कुछ मीठा लगा, कान ने कुछ शब्द सुन लिया, आंख ने कुछ रूप दर्शन किया, ये आपके डायरेक्ट प्लेजर है। लेकिन परमात्मा इसके पीछे है, अब पीछे जाने के लिए थोड़ा आपको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, और अंतर में आपको अपने में प्रवेश पाना पड़ेगा। तो ये क्रिया संत महापुरुष बताते हैं, राम मैंने अपने में ही पायो। और जब भी परमात्मा को किसी ने प्राप्त किया है, बड़ा भाग दौड़ की, लेकिन आखिर में यही क्या, चाहे कबीर साहब हो, चाहे नानक हो, गोस्वामी जी हो, लेकिन अपने में ये अनुभव, वेद पुराण संत की वाणी, अनुभव गम में बखाना, मूढ़ तैने नहीं जाना, तेरे घटे ही में राम समाना, मूढ़ तैने नहीं जाना। तो है क्या, ये गुरु महाराज जी ने परा विद्या दी है। और देखिए इस लोक से लेकर के और अन्य तमाम लोकों में जो सुख हैं, साधन हैं, उनकी ख्वाहिशात को प्राप्त करने के लिए जो अपरा विद्या है, देवी देवताओं का पूजन अर्चन बंधन जो कुछ भी है, लेकिन परा विद्या वो विद्या है केवल हम और कुछ नहीं चाहते, केवल एक विशुद्ध रूप से परमात्मा प्राप्ति की इच्छा। जब कोई साधक जो है बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचता है, संसार की कामनाओं को इच्छाओं से उपस्थ होता है और सच्चा प्रेम जो है परमात्मा का, तब वो कहता मेरे कुछ नहीं। भाई ये झूठे सुख है, सोचिए बचपन में देखिए हम सभी लोग जो है झूठे जो खिलौने होते मिट्टी के, कागज के, प्लास्टिक के, खेलते रहे, काले नीले पीले गुब्बारे। अब आपके सामने कोई ये रख दे खिलौने तो आप खेलेंगे, क्योंकि आप बड़े हो गए ना, अब आप बुद्धिमान हो गए, अब नहीं खेलेंगे। अब आप नोट, आपको पैसा चाहिए, अब आपकी रुचि वहां से हट गई, आपका सुख जो है उधर। जब ये तमाम दुनिया के संसार की इच्छाओं का समन करके जो है केवल एक इच्छा रह जाएगी,
है चाह फकत उस दिलबर की, फिर और किसी की चाह नहीं। हम राह उसी से रखते हैं, फिर और किसी से राह नहीं। यहाँ जितना रंज तरद्दद है, हम एक से भी आगाह नहीं। कुछ मरने का भी खौफ नहीं, कुछ जीने की परवाह नहीं। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त मेरी है बाबा, जब आशिक मस्त फकीर हुए। फकीर फिकर फार कपनी करे, ताका नाम फकीर। ऐसे फकीर हो जाओ। संसार की विहाय कामान, शर्मान पुमान, श्रित निष्प्रहा, निर्ममो निरंकारा, सब शांति मत कर। थोड़ी सी बात बताई है गीता में भी, ममता से रहित हो जाओ और अहंकार से रहित हो जाओ। अब ये जो है, जब तक हम देखे तुम्हारे को देखिए कोई निराकार पार ब्रह्म जो है वो तो आएगा नहीं इस तरह से। परमात्मा आया है तब मनुष्य शरीर में ही आया। ये परमात्मा को ही प्राप्त जो महापुरुष हुए हैं वो परमात्म स्वरूप ही हो गए। कल कहा ना कि ये जो है, जो परमात्मा का जिन्होंने अपने आप में वो कर लिया, परमात्मा अलख पुरुष की आरती और संतन की ही देह, लखना चाहो अलग को इन्हीं में लख लो। ये हमारे को लगे थे कि जैसे थे बिल्कुल सब क्रियाकलाप, खाना पीना और बड़ा। हमारे महाराज जी तो ऐसे रहे हैं बिल्कुल कि वहां इटावा के जो पूर्विया टोला के जो बनिया कहते, अरे तुम्हारे भदौरिया थे, उनसे कहते थे अरे तुम्हारे महाराज जी तो व्यापारी है। भदौरिया ने आकर के महाराज जी से कहा कि वो पूर्विया टोला के जो वो लोग कहते हैं कि तो तुम्हारे महाराज जी व्यापारी है। तो उन्हें कहा हाँ बे, तो है, सही बात कहते हैं, हम है राम नाम व्यापारी। अब होता क्या था, महाराज जी जो है बाजार लगता था बैदपुरा का, तो को थोड़े पैसे माता से लेके चले गए, वहीं पर गाय बैल जो कुछ भी अच्छा लगा वहीं खरीदा और वहीं पर बेच दिया। इधर से खरीदा और मेला के उस कोने में जाकर के। पारखू बहुत अच्छे थे, 100-200 रुपए बचे और बड़े उससे एहतियात से कहते थे कि मैं किसी का खाना नहीं खाता हूं। आखिरी सांस तक कहते रहे मैंने आपका जो कुछ भी सेवा एवा दी है वो सब ये लगा हुआ। ये सिद्धांत था। संत वही है जो दूसरे की कमाई को ना खाए, इतना उद्योग करता रहे कि और लोग निकलते। तो महाराज जी ने निष्काम कर्म योग, मिराव में देखिए कितना बड़ा तपोभूमि, खुद जो है हाथों से खेत जोता जनक जी की तरह, माता साथ में थी, कितना मेहनत किया हुआ। आजकल लोग देखिए अपने बच्चे और जो है परिवार के पोषण के लिए बहुत मेहनत करते, लेकिन महाराज जी ने हम सब जीवों के कल्याण के लिए जो है, और वहां से कितने कितने संतों को जो है वह अध्यात्म विद्या का जो है एक मार्ग दे करके, और आज तक देखिए जागृत हो रही है। कितना बड़ा प्रचार प्रसार, श्री महाराज जी का ही देखिए जन्मदिन पता नहीं कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है। तो ये जो है व्यापक जो सदगुरु संदेश दिया हुआ गुरु महाराज जी ने कि आप इधर दुनिया में व्यर्थ में भागदौड़ मत करो, नहीं तो आखिर में आपको बड़ा पश्चाताप होगा। हुआ निराश उदास, मिटा विश्वास जगत के लोगों का, और जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा उन लोगों, मेरा लड़का अच्छा नहीं निकला, ससुराल अच्छी नहीं उसकी निकली, बहू अच्छी नहीं, ये नहीं बच्चा, वो नहीं अच्छा। लेकिन बात ये थी कि तुम खिलाड़ी कच्चे थे, तुम्हारा जो है विवेक नहीं जागृत हो पाया। अगर तुम इस संसार को थोड़ा भी जानते मानते पहचानते, इसका स्वभाव और स्वरूप क्या है, ये सब स्वार्थ का पसारा है। आपसे स्वार्थ सिद्ध हुआ, हटो। आजकल तो का जमाना ही यूज एंड थ्रो। आजकल आप देखेंगे बड़े बड़े बुजुर्ग, शायद हजारों में कोई ऐसा भाग्यवान होगा जिसको जो है या तो उसको पेंशन मिल रही होगी शायद, और नहीं तो जो है खेत में कहीं पर जो है
रखवाली के लिए कोई थोड़ा सा फूस वूस डाल दिया होगा, चलो। आप देखिए कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से मकान, जमीन, प्लाट लेते हैं, उसका मकान का नक्शा बड़ा ढंग से, और उसमें सबसे अंदर बैठक आपकी होती है, उसी में अलमीरा रखा हुआ, उसी में आपका धन संपत्ति, जेवरात, ठीक है, रखो। कितना आप अंदर छुपेंगे, लेकिन काल आपको निकालता है धीरे धीरे। बच्चे बड़े होते ना, और आगे आओ, आंगन में आ गए, बच्चे की शादी हो गई, और आप बाहर वाली उसमें आओ। एक समय आता है कि आपको बिल्कुल बाहर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस संसार को समझो, ये तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। तो जो परमात्मा तुम्हारा हमेशा अंग संग साथ देता है, आप सोचिए ना, आपके जीवन की रक्षा कौन कर रहा है? आपको जन्म किसने दिया है? ऐसा थोड़े कि आप अपने माता पिता के सहयोग से यहाँ पर पैदा हो गए, नहीं। उसमें जो जीवंत, जो प्राण चेतना का प्रकाश दिया हुआ है, कंजन को बैठा दे, और कहा है, ये मनुष्य का शरीर जो है, आपके देखिए भागवत में, भागवत में तो तमाम होती है। उन्हें पिछले अभी सीजन में आए थे ना, कितना खर्च किया मैं देखता हूँ। कितने बेवकूफ लोग हैं जो भागवत का ना अर्थ जानते, ना आशय जानते, ना व्यास है कोई। मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यास है ही नहीं, कोई व्यास नहीं है। जिसको आशा लगी हुई है तो व्यास कहाँ हुआ? सब तय कर लेंगे, इतना हमें चाहिए, इतना ढोलक वादक मंजीरा, ये सब क्या है? कोई व्यास है ही नहीं। व्यास केवल जो सुखदेव जी थे, और परीक्षित, और ना ऐसा कोई परीक्षित। अब हमने तो यहाँ पर देखा किसी को जबरदस्ती बैठाया जाता भागवत में, वो कह रहा हमें पीने के लिए चाहिए, तो चलो पियो। भागवत थोड़ी बहुत महत्ता सत्ता जो इधर तौर घार में तो शायद है, वहां पर परीक्षित के लिए बोली लगती है, पंडित जी के खूब आराम है। भागवत कथा का जो रहस्य है, अमृत है उसमें, लेकिन उस अमृत का रसपान ना जो आचार है ना उसको मालूम है। रस उत्साह हुआ है, तो उस रस को जो है, और उसका जो गूढ़ रहस्य है, 10वां स्कंद और 11वां स्कंद। और भागवत का जो सत्य ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने अपने थोड़े से 4-6 लोगों को बताया हुआ, और स्वयं अपना जितना परिवार था यदुवंश सबको खत्म करा दिया था। कूड़ा है, आपस में लड़ कट के मर गए, चले गए। तो भागवत में बड़े बड़े अच्छे देखिए, प्रहलाद जी जो है असुर बालकों से कह रहे हैं, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योगेन देह नाम सर्वत्र लभ्यते दैवथा दुखम अयत्नता तत् प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्वेद परम न तथा बिंदेत क्षेमम मुकुंद मुकुंद चरणामृता। अध्याय 11 का देखिए, एक 9वां अध्याय और 29वां, लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहुसम महामते मानुष अर्थम दिन। ये मतलब ये मनुष्य का जन्म जो है, अनेक अनेक जन्मों के जो पुण्य है, उनके परम पुरुषार्थ के फल स्वरूप, साधन स्वरूप जो है परमात्मा ने इस शरीर को दिया हुआ है। इसको इन तू भोगों में जो है व्यर्थ में बर्बाद मत कर। तू अपना जो है ये मुक्ति का जो साधन मिला हुआ है उसको प्राप्त कर। तो कई जगह भागवत में इस तरह से ज्ञान का भी जो है, जो उस सुखदेव जी ने जो, व्यास जी ने जो लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं। तो इसलिए कथा का जो कुछ भी, कीर्तन का, सत्संग कथा, राम कथा, श्याम कथा, और कथा वही है जो आपकी व्यथा को खत्म कर दे। और तमाम तरह के देखिए, गुरु चेला का भी चलन चल चुका है, और गुरु वही है जो आपके तमाम दुखों का जो है नाश कर दे। और धन हरण करने वाले तो तमाम गुरु है, उससे कोई मतलब नहीं होता। तेरी व्यथा का जो अंत कर दे, तो
ऐसा कोई सदगुरु मिले, कोई मिले जो ऐसा संत फकीर पहुंचा दे इस भव सागर के उस तीर, तो ऐसा जो है संत जो है अगर मिल जाए तो ये आपका हमारा सबका सौभाग्य होगा। प्रेमियों, आज ये पवित्र दिन जो है इसको हम विचार भी नहीं सकते, बुद्धि में नहीं आ रहा कितना पवित्र दिन होगा कि आज ही के दिन जो है गुरु महाराज जी ने जो है यहाँ पर जन्म धारण किया। है आबरू है गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा था, उतरा था इसलिए पीछे दिन जो है जब कारवां हमारा। तो आज जो है गुरु महाराज जी जो है उस अपने जो है एक पंचभौतिक शरीर को धारण करके आए और धराधाम को पवित्र किया गुरु महाराज जी ने। इसलिए जो है आज हम सभी लोग जो है उनको हृदय से जो है नमन करेंगे। और संध्या कालीन जो देखिए उसमें देखिए निवेदन करूंगा इस नगर की जो है